गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान कर सकते हैं, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर आप कोई भी पोजीशन कैरी कर सकते हैं। वो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और कल बजट जो आया उसके बाद मार्केट में जो वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल रहे हैं, विक्स जो टूटता हुआ नजर आ रहा था वो कल एक 15 के ऊपर गया, आज 14 के करीब है और कल एक्सपायरी भी है। ओके, तो प्रीमियम जो कॉस्टली बने हुए हैं विक्स की वजह से वो टूटने भी है। तो क्या करना चाहिए, किस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है। जो 25,000 के नीचे डिप लगाया और संडे को एक रिकॉर्ड बना कि मार्केट इतना गिर सकता है संडे को, ठीक है, जहां पूरा मार्केट बंद था, पूरा ग्लोबल बंद था। ओके, अपना मार्केट खुला और हमने एक शार्प करेक्शन देखा मार्केट में, ठीक है, शार्प डिप देखा। हालांकि उसके बाद बाइंग भी आती हुई नजर आई और आज हम देखें लगभग 25,000 के आसपास हम ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हाल बन रहा है मार्केट का, कैसे बीटीएसटी प्लान करेंगे, क्या ग्लोबल क्यूज है, वो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। देखिए, जब मैं वीडियो का एनालिटिक्स देखता हूं तो उसमें काफी लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए। भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, आपके लिए ही फायदेमंद है। क्यों, क्या होगा उससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, मेरे व्यू पर देख करके अपना व्यू वहां पर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। पर एक चीज याद रखिएगा, टोटली मेरे व्यू पर रिलाय मत कीजिएगा, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूं, मेरे पास सेबी का लाइसेंस नहीं है। ओके, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, मैं उतना परिपूर्ण नहीं हूं, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं। ओके, तो आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक एडवाइस चाहिए, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझिए कल क्या लेकर के, देखिए कल संडे था, ओके, बजट आया है, ओके, और कुछ नहीं लेकर के गया था, तो इसलिए मैंने कल कोई वीडियो भी नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होगा, आज एफआईएस आने हैं, एफआईएस किस तरीके का मतलब ओपनिंग कराते हैं, तो उस हिसाब से मैं कुछ भी नहीं लेकर के गया। और ग्लोबल मार्केट भी आपको पता है कि बंद थे, आज ही खुले हैं। ओके, तो आज की ओपनिंग की बात करेंगे तो ओपनिंग में कुछ खास नहीं हुआ, आज हम फ्लैट ही ओपनिंग हुए हैं, ठीक है। देखा, अगर मैं आपको दिखाऊं बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ है। ओके, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा चलना स्टार्ट किया, दोनों तरफ के मूव दिए, हमने कैसे कैप्चर किया उसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, राइट हैंड साइड पे आपको पहला व्यू पिक दिख रहा होगा, इसमें मैंने क्या बोला है, 25,778 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है, मार्क हुआ है ऑलरेडी। और मैंने बोला था, ये जल्दी बोला था, पर ये ब्रेक करता है, यहाँ पर ब्रेक करने वाला था, नहीं किया, थोड़ा सा ऊपर ले जाकर रिट्रेसमेंट, और उसके बाद जब ये ब्रेकडाउन आता है तो इसमें एक बढ़िया मूव मिलता है, लगभग 30-35 पॉइंट का मूव देखने को मिलता है। हालांकि विक्स गिर रहा था तो बढ़ ही रहा था, तो प्रीमियम अच्छे बढ़े, ओके, और इसने डिप लगाया लगभग 685 का, 100 पॉइंट का अप्रॉक्स मूव है। ओके, ऑप्शन में हमें 30 पॉइंट से ज़्यादा का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा वॉलेटाइल देखने को मिल रहा था और डर भी लग रहा था कि एकदम से ऊपर ना आ जाए। ओके, और वही चीज़ हुई, मार्केट एकदम से ऊपर आया और इसने 685 से, आपको ये दिख रही है कैंडल कितनी वाइल्ड कैंडल है, 724 से लेकर के और 825, 100 पॉइंट की एक सिंगल कैंडल है, ठीक है। ओके, तो इतनी हाई विक्स में थोड़ा सा किसी लेवल बेस्ड ट्रेड करना बहुत टिपिकल हो जाता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, आपको भी रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये एक हमारा फर्स्ट प्लान हुआ। दूसरा एक और प्लान किया हमने, 25,925 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ओके, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, 25,925 ये है, 25,925 और इसके ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। कितने बजे बोला है, 12:15 के आसपास, 12:15 का मतलब है यहाँ कहीं बोला है, यहाँ पर सस्टेन नहीं किया, यहाँ पर इसने ब्रेक किया और 25 के ऊपर चला तो 960 तक का इसने मूव दिया है। ओके, ऑप्शन में जाकर के देखिएगा 25-27 पॉइंट के आसपास मिल रहे थे। ओके, जिसमें 20 पॉइंट पर मैक्सिमम बुक किया और 15 पॉइंट के आसपास हमने टोटल क्वांटिटी को निकाला है, ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, बाकी मार्केट में अगर आप देखें, अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, कल तो एक आपको दिख रहा है कितना बड़ा रिजेक्शन था, 571-73 तक हम पहुंच गए थे। हालांकि आज भी रिजेक्शन है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, अब ये हो सकता है रिट्रेसमेंट हो, नीचे चलने की तैयारी हो, कुछ पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी ऐसे जोन में है जहां पे मेक भी कर सकता है, ब्रेक भी कर सकता है, तो थोड़ा संभाल करके ही आप ट्रेड प्लान कीजिएगा। ओके, चलिए, तो ये था अपने मार्केट का हाल। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के बारे में। देखिए ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं फ्राइडे की, क्योंकि कल परसों सैटरडे, कल संडे, आज यूएस मार्केट फिर से खुलेगा, तो क्या किस तरीके का सेशन रहेगा उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। पर कल मतलब फ्राइडे को यूएस मार्केट में गिरावट देखने को मिली। ओके, चलिए, यूएस मार्केट गिरावट अगर आप देखेंगे तो 1/4 के आसपास डाउ जोन्स, आधे % के आसपास S&P 500 और 1% के आसपास नैस्डैक में दिखी, ठीक है, कुछ खास बड़ी नहीं दिखी। हालांकि इंट्राडे में काफ़ी गिरावट थी, फिर डे लो से वहां पर रिकवर भी हुए, पर आप जाकर के देखिएगा कि सबसे बड़ा क्रैश यहां पर देखने को मिला किसमें, सिल्वर और गोल्ड में, बुलियंस में सबसे बड़ा क्रैश देखने को मिला। ब्लैक फ्राइडे, एक बार आपने क्रिप्टो में देखा था, फ्राइडे के दिन आया था, और वैसे ही इस बार दोबारा से सिल्वर और गोल्ड में देखने को मिला है, काफ़ी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। मतलब इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 1980 का इतना बड़ा डिक्लाइन इंट्राडे में कभी देखने को नहीं मिला है, ठीक है। ओके, ये न्यूज़ कौन सी आ गई, कैपेक्स ग्रोथ की आ गई। ओके, पर कहने का मतलब ये है
कि काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। ओके, एंड इट इज़ नोन एज ब्लैक फ्राइडे, ठीक है, और फ्राइडे कोई ऐसी चीज़ें होती है। ओके, अब कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है तो मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पर सिल्वर का आपको प्राइस लिखा है 2,33,000 लगभग। अगर आपको पता होगा कि 2,20 के आसपास 2,25 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो 2,33 हो गया, तो 2 लाख रुपए का करेक्शन है। लगभग 45% के आसपास इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। ओके, और ये बहुत बड़ा डिक्लाइन है, ठीक है। और जैसा बोला जाता है कि पैराबोलिक मूव है, और पैराबोलिक मूव के बाद एक तरीके से आप देखिए कि कितना बुरी तरीके से करेक्शन आता है। हालांकि ये अच्छा भी है, पैसा यहाँ से निकलेगा, इक्विटी में जाएगा, अपना मार्केट बढ़ेगा, पर न्यूज़ ऐसी आई है कि जिससे मार्केट बढ़ना तो दूर गिर ही रहा है, ठीक है। चलिए उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर ये बहुत बड़ा क्रैश था बुलियंस में। ओके, $5 ट्रिलियन की मार्केट कैप, ओके, एक इंट्राडे में लॉस होना तो आपको समझना चाहिए कि कितना बड़ा ये क्रैश था, ठीक है। $5 ट्रिलियन की मार्केट कैप एक ही दिन में वाइप आउट हो जाए, ठीक है। तो अब लगता है कि बुल रन ओवर हो चुका है, और दूसरी चीज़ लग रहा है कि सिल्वर और गोल्ड ने अपना एक टॉप बना लिया है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, अपने मार्केट की बात करते हैं। जैसे आपको पता है, अच्छा एक चीज़ ये है कि हालांकि ये ऐसा हुआ क्यों, ठीक है, सिल्वर में, मेटल्स में, ओके, एल्यूमिनियम में, हर जगह आप देखें मेटल्स में आपको क्रैश देखने को मिला। हालांकि इसके पीछे का रीज़न क्या है, ओके, देखिए रीज़न की बात करेंगे तो ट्रंप ने अपने फेड चेयरमैन, नए चेयरमैन का अनाउंस कर दिया, ओके, विच इज़ केविन वॉश, ओके। और केविन वॉश को इसलिए लाए ट्रंप साहब कि आकर के यहाँ पर रेट कट करेंगे, ओके। पर केविन वॉश की एक हिस्ट्री रही है, देखिए हिस्ट्री क्या रही है। 2008 से 2012 के बीच में उन्होंने काम किया, एज अ फेड इकोनॉमिस्ट रहे हैं, ओके। और इनकी पॉलिसीज़ थी वो काफ़ी हार्श होती थी, ओके, इकोनॉमी की मतलब रेट कट के मतलब फेवर में नहीं होती थी। ये उल्टा रेट कट बढ़ाते थे, पॉलिसी ईजिंग नहीं करते थे, पॉलिसी को और थोड़ा हार्ड करते थे, ओके। तो जिस वजह से मार्केट को एक डर है कि दोबारा से ये ऐसा कर सकते हैं, ओके। और फिर आपको पता है जब रेट कट बढ़ते हैं तो उस केस में जो पैसा है कमोडिटी से शिफ्ट होता है, कहाँ पर, बैंक्स में, ओके, बॉन्ड्स में शिफ्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलने लगते हैं, ओके। और जब रेट कट होता है तो कमोडिटीज़ में पैसा शिफ्ट होता है, ओके। और जहाँ पर पता है केविन वॉश रेट को बढ़ाते ही हैं, ओके, जिसकी वजह से मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिला, और एक शार्प करेक्शन। मतलब आप ये समझ के चलिए अगर किसी ने थोड़ा बेचा, ओके, और उसके बाद तो ताश के पत्ते से तरह से जो एसेट ट्रिगर होते गए और गिरता ही चला गया सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। अब देखते हैं करेक्शन कहाँ पर जाके रुकेगा, किसी कुछ पता नहीं है, यहाँ से बाइंग आएगी या फिर फर्दर करेक्ट होगा। तो चुपचाप से अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अभी चुपचाप से बैठे रहिए, ये टाइम अभी इन्वेस्ट का तो नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। तो ये हाल है कमोडिटीज़ का। अब बात करेंगे यहाँ पर अपने मार्केट के बारे में, जी हाँ, ओके। बात करेंगे यहाँ पर जो बजट में आया, जिसकी वजह से मार्केट को एक आप कह सकते हैं एक धक्का देखने को मिला है, ठीक है। उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या हुआ कि कल बजट लग रहा था कि काफ़ी अच्छा जा रहा है, हम सोच रहे थे कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है उसको घटाया जाएगा, पर उल्टा ही हो गया मार्केट में एक सरप्राइज़ आ गया। हम पॉजिटिव साइड पर सोच के चल रहे थे, पर एक नेगेटिव साइड पर सरप्राइज़ आ गया। क्या कि भाई जो क्या कहते हैं F&O ट्रेडिंग है, ठीक है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर ट्रेडिंग होती है जिसमें हम ट्रेड प्लान करते हैं, ओके, उसमें क्या किया है कि SST, ओके, जो गवर्नमेंट को टैक्स जाता है उसको रेज कर दिया, ठीक है। अब कितना रेज किया उसके बारे में अगर बात करें तो आप देखेंगे फ्यूचर्स में, ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। फ्यूचर्स में 0.05% किया गया है 0.2% से, यानी 150% का इंक्रीज देखने को मिला है। और ऑप्शंस की बात करेंगे तो 0.1 से लेकर के 0.15 यानी 50% का इंक्रीज देखने को मिला है। मार्केट को ये पसंद नहीं आया, इसलिए कल मार्केट ने एक बड़ा करेक्शन दिया और एक रिकॉर्ड बनाया कि संडे को भी मार्केट गिर सकता है और इतना गिर सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। अब इतना सब कुछ करने के बाद बात ये आती है क्या FIIs अब मार्केट में आएंगे, मतलब मार्केट को प्लान करेंगे, मार्केट में फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड प्लान करेंगे, ओके। FIIs क्या करेंगे, क्योंकि FIIs तो पहले ही नाराज थे, अब इस डिसीजन से पता नहीं, हो सकता है कि और ज़्यादा नाराज़ ना हो जाए, ठीक है। कुछ किसी को कुछ क्लियर नहीं है। हालांकि एक चीज़ और भी है, देखिए जब कभी पहले भी SST को हाई किया गया था तब भी अगर आप देखें मार्केट में वॉल्यूम बढ़े थे, ठीक है। तो ये कोई एक सॉल्यूशन नहीं है जो यहाँ पर दिया गया है कि रेज करने का, कि हम चाहते हैं कि स्पेकुलेशन कम हो जाए, ओके। उल्टा वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, ओके। तो उनका ये रीज़न SST हाइक से वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे, उल्टा ऐसा ना हो जाए कि बढ़ जाए, ठीक है, ओके। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी चाहती है कि थोड़ा लगान दिया जाए उनको, ठीक है। वो मतलब एक तो ट्रेडर वैसे ही लॉस करता है, ऊपर से वो पैसा मतलब गवर्नमेंट को भी दे, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है। ये अच्छी बात नहीं है, ये डिसीजन से कोई भी खुश नहीं होगा जो F&O में ट्रेडिंग करता है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, ओके। तो अब क्या कर रहे हैं, देखिए एक और चीज़ है, कल FIIs कह रहे थे प्रेजेंट नहीं होंगे, SST हाइक हो गया, ये सब हो गया, ओके। पर कल FIIs ने ट्रेडिंग करी है, देखिए कैश मार्केट में थोड़ा सा कम ही बेचा है, पर फ्यूचर और ऑप्शंस में देखिए लगभग
1200 करोड़ की सेलिंग निफ्टी में करी है, और आप ऑप्शंस में देखेंगे तो 10,000 करोड़ के ऑप्शंस को उन्होंने बेचा है। ठीक है, तो कल लग नहीं रहा था कि एफआईज किसी भी तरीके से नहीं है मार्केट में, वो घर पे बेच रहे होंगे, कहाँ से बेच रहे होंगे। हालांकि बड़ा दिन था तो वो बिल्कुल जैसे हम खुले थे, हम ओपन थे, हम काम कर रहे थे, तो हो सकता है वो भी काम कर रहे हो। ठीक है, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं कल के लिए क्या ले जाना चाहिए, क्या मार्केट में दिख रहा है जिसके बिहाफ पर हम कोई भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आज यूएस मार्केट खुलेगा और यूएस मार्केट का भी हाल कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, नेगेटिव ही बिहेव कर रहा है। अगर आप देखेंगे फ्यूचर्स को तो डाउ जोन्स लगभग आधे % की गिरावट के साथ ओपन हो सकता है और 1.25% के आसपास नैस्डैक गिरावट के साथ ओपन हो सकता है। ठीक है, तो आज भी शुरुआत अच्छी होती हुई नजर नहीं आ रही है, और मेरा मानना यह है कि हो सकता है कि कल के दिन आपको एक और गैप डाउन होता हुआ नजर आए। ठीक है, पर ऐसे प्लान नहीं करना है। देखिए, थोड़ा समझदारी से प्लान करना है। 25,000 पर भी रेजिस्टेंस है, कॉल राइटर बैठा हुआ है। अगर इसके नीचे ही मार्केट क्लोजिंग करता है, यानी 25,000, ओके, आप 25 लेवल लिखने की जरूरत नहीं, 25,000 राउंड नंबर है। ओके, इसके नीचे अगर क्लोजिंग करता है तो मेरे हिसाब से गैप डाउन पॉसिबल है। कल के दिन मार्केट हो सकता है आपको एक और गैप डाउन दिखाए। ठीक है, और गैप अप का प्लान कब करना है? देखिए, मार्केट जब गिर रहा है, आपको दिख रहा है लगातार आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है। ओके, अब इस केस में कभी गैप अप हो जाए तो मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, पर ऐसे केस में आपको गैप अप का प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉल राइटर जो बड़ा कॉल राइटर है, जब तक वो ट्रैप नहीं होगा आप गैप अप का प्लान तो नहीं करेंगे, आप गैप डाउन के साथ ही रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, मेरे जो मैंने बोला उसको समझिएगा अच्छे से, दोबारा देखिएगा। 25,000 के नीचे जब तक मार्केट है तो आपको गैप डाउन के साथ ही रहना चाहिए। क्लियर? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।